हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल फिर महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 15 रुपये लीटर बढ़ गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी, इत्तलाक हो गया। सीज़फायर के बावजूद अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिकी बहरिया का ईरानी तिजारती जहाज बंदरगाहों और जजीरे पर हमला। 1 मल्लाह शहीद, 10 जख्मी, 4 अफराद लापता। ईरान के भी जवाबी वार अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ईरान पर होने वाले हमलों का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से ताल्लुक नहीं। ईरान हम पर मिसाइल फायर करे तो हम भी जवाब देंगे। हम तजावीज़ पर ईरान के जवाब के मुंतज़िर हैं। ईरान को आज जवाब दे देना चाहिए। उम्मीद है ईरान मुज़ाकराती अमल संजीदा अंदाज में आगे बढ़ाएगा। रूबियो मजीद बोले, आपने हॉर्मज़ या बैनुल-अक़वामी पानियों पर किसी मुल्क का कंट्रोल काबिल कबूल नहीं। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी तजावीज़ का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं, ताहाल किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि जब ईरान किसी हतमी फैसले पर पहुंचा तो सालिस के जरिए मुतल्लिका फरीक तक पहुंचा दिए जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। बोले, जब भी सिफारती हल मेज़ पर आता है अमरीका गैर जिम्मेदाराना फौजी मुहिम जोई शुरू कर देता है। ये दबाव डालने की कोशिश है या फिर किसी के अमरीकी सदर को नई दलदल में धकेलने का नतीजा है। वजूहात कुछ भी हो, नतीजा एक ही है। ईरानी कौम कभी दबाव के आगे नहीं झुकती। खलीज ओमान और आपने हॉर्मज़ के संगम पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा। अमरीका ने ईरानी जजीरे क़िश्म और साहिली शहर बंदर अब्बास को निशाना बनाया। सर खमीर और क़िश्म में शहरी इलाकों में जोरदार धमाके सुने गए। आपने हॉर्मज़ और फुजेरा बंदरगाह के करीब 3 ईरानी बहरी जहाज़ों पर हमले किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की फुटेज भी जारी कर दी। फुटेज में अमरीकी जंगी तैयारे ईरानी बहरी जहाज़ों पर मंडलाते नजर आए। ईरान की जानिब से भी चाबहार बंदरगाह के करीब अमरीकी बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई। पासदारान इनक़िलाब ने अमरीकी हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। कहा कि अमरीकी हमले खित्ते में मौजूद कुछ ममालिक के ताउन से किए गए। ईरान किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। तीन अमरीकी डिस्ट्रॉयर आपना हॉर्मज़ पार कर गए। ये जंगी बहरी जहाज दोबारा नाकाबंदी में शामिल होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की वाशिंगटन में गुफ्तगू। बोले, ईरान ने समंदर में हमसे छेड़छाड़ की कोशिश की, अमरीकी बहरिया ने उन्हें उड़ाकर रख दिया। ईरानी ड्रोन्स तितलियों की तरह समंदर में गिरे। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी हमले के बावजूद जंगबंदी अभी तक बरकरार है। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान से किसी भी वक्त मुआहदा हो सकता है। अमरीका ईरान की तीसरी रजीम से डील कर रहा है। ईरान ने मुआहदे पर दस्तखत न किए तो उनके लिए बहुत तकलीफ दे होगा। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। अब हॉर्मज़ में चीन के बहरी जहाज पर हमला। चीनी वजारत ख़ारजा ने चीनी ऑयल टैंकर पर हमले की तस्दीक कर दी। खित्ते में जारी तनाज़े के बायस चीनी जहाज पर हमले पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान ने कहा कि जहाज पर चीनी शहरी मौजूद हैं। अब तक हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। चीनी मीडिया इदारे शासन की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद जहाज के डेक में आग भड़क उठी। जहाज की शनाख्त चाइना ऑनर एंड क्रू के नाम से की गई। ईरान ने एक और ऑयल टैंकर को तहवील में लेने का दावा कर दिया। ईरानी हुकाम ने ओशन कोई नामी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरी जहाज मुबैना तौर पर ईरान की तेल की बरामदात को सबूताज करने या उसमें खलल डालने की कोशिश कर रहा था। जहाज बारबाडोस के परचम तले सफर कर रहा था। तेहरान ने एक बार फिर वाज़ेह पैगाम दिया कि अपनी समंदरी हदूद में किसी भी ऐसी सरगर्मी की इजाज़त नहीं देंगे जो हमारी मईशत को नुकसान पहुँचाने के लिए की जा रही हो।
अमेरिका और ईरान का जंगबंदी के जज़वी मुआहदे पर गौर। जंगबंदी के इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार हो गया। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुजवजा फ्रेमवर्क 3 मराहिल में सामने आएगा। पहले मरहले में बाज़ाबिता तौर पर जंग का खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में आपने हॉर्मस का बहरान हल किया जाएगा। तीसरे मरहले में एक जामे मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। मंसूबा जामे अमन मुआहदे के बजाय कलील मुद्दती मुफाहमती याददाश्त पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान सबसे मुतनाज़ा मामलात हल तलब रहेंगे। जुज़वी मुआहदा अपने हॉर्मस को दोबारा खोलने का बायस बन सकता है। रूस ने सलामती काउंसिल में ईरान मुखालिफ करारदाद मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात रूसी मंदूब ने करारदाद में अमरीकी मौक़िफ़ को गैर मुतवाज़िन करार दिया। कहा कि अमरीकी करारदाद से ख़ित्ते में मज़ीद कशीदगी बढ़ेगी। अमन के लिए मुज़ाकरात और जंगबंदी ही वाहिद हल है। खलीज फार्स में अमन के लिए इश्तियाल अंगेज़ी फ़ौरी रोकी जाए। रूस ने ईरान के खिलाफ यकतरफ़ा इक़दामात की मुखालिफत भी कर दी। अमरीकी करारदाद बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और UAE के ताउन से पेश की गई। करारदाद में आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी टैक्स को खत्म करने का मुतालिबा किया गया था। UAE वज़ारत दिफा का ईरान पर मिसाइल हमले का इल्ज़ाम। अमाराती फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइलों और 3 ड्रोन्स को कामयाबी से फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। कार्रवाई के दौरान 3 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक। वज़ारत दिफा के मुताबिक अब तक ईरान की जानिब से दागे गए 551 बैलिस्टिक मिसाइलों और 2000 से ज़ायद ड्रोन्स को रोका जा चुका है। हमलों के नतीजे में 3 फौजी एहलकारों समेत 13 कीमती जानें गईं। 230 अफराद ज़ख्मी हुए। ताल्लुक 31 ममालिक से है। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का दौरा अमरीका। व्हाइट हाउस में अमरीकी नायब सदर JD वैंस से मुलाकात। ईरान के साथ मुज़ाकरात और जंगबंदी के मामलात पर तबादला ख्याल। सीनियर अमरीकी अहदेदार के मुताबिक कतर मशरिक़ वस्ता की कशीदगी में कमी के लिए सरगर्म अमल है। हालिया हफ्तों से बैक चैनल सालसी में अच्छी पेशरफ्त हुई। अमरीकी सदर का प्रोजेक्ट फ्रीडम नाकाम हो गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की खुसूसी रिपोर्ट दावा किया कि खलीज फारस में सदर ट्रंप की हिदायत पर शुरू किया गया प्रोजेक्ट फ्रीडम मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। इस मिशन के तहत आबनाए हुर्मुज़ में 2 माह से फंसे बहरी जहाज़ों को निकालने की कोशिश की गई। अमरीका सिर्फ चंद बहरी जहाज़ों को ही आबनाए हुर्मुज़ से निकाल सका। अमरीका के इस अमल ने खित्ते में ईरान के साथ फौजी तनाव को मज़ीद हवा दी। प्रोजेक्ट फ्रीडम से खलीज में अमरीकी कंट्रोल की हुदूद बेनकाब हो गई। जनूबी लेबनान में इस्राएली फौज की फ़ज़ाई कार्रवाई में लेबनानी सिविल डिफेंस का एक एहलकार शहीद हो गया। इसराइल ने रशिया कुफ्र शूबा शाहरा पर एक गाड़ी को निशाना बनाया। लेबनानी सिविल डिफेंस ने अपने एहलकार की शहादत की बाज़ाब्ता तस्दीक की। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान लेबर पार्टी को धचका। कौंसल्स नताइज में तीसरे नंबर पर आ गई। रिफॉर्म यूके ने बड़ी कामयाबियां हासिल की। रिफॉर्म यूके ने शुमाली इंग्लैंड समेत कई अहम इलाकों में नुमाया कामयाबियां समेटी। रिपोर्ट के मुताबिक रिफॉर्म यूके 398 नशिस्तों के साथ सबसे आगे, कंजर्वेटिव 256 सीटों के साथ दूसरे और लेबर पार्टी 253 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। 70% यूरोपीय अवाम अमेरिका से दूरी चाहते हैं। जर्मनी के बर्टलस्मैन फाउंडेशन ने नया अवामी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय बाशिंदों का कहना है कि यूरोपीय यूनियन को अमेरिका से अलग अपनी आज़ाद राह इख्तियार करनी चाहिए। वाशिंगटन पर दिफाई और मुआशी इन्हिसार ख़त्म करना चाहिए। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में शदीद तूफान और बगोलों ने तबाही मचा दी। 17 अफराद जख्मी, 500 घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। उधर इंडोनेशिया के सूबे शिमाली मालोको में आतिशफिशा माउंट डोकोनो अचानक फट गया। 3 कोह पैमा हलाक। धमाके के वक्त कई सियाह पहाड़ पर मौजूद थे।
ट्रंप इंतजामिया ने नामालूम फ़ज़ाई अशिया से मुताल्लिक नई दस्तावेज़ात और वीडियोज़ जारी कर दी हैं। तस्वीर में अपोलो 12 और अपोलो 17 मिशंस के दौरान चांद से ली गई गैर मामूली अशकाल दिखाई गईं। वाइट हाउस के मुताबिक अशात का मकसद गैर मामूली वाक़यात से मुताल्लिक आवाम को आगाह करना है। मज़ीद फाइलें जल्द जारी की जाएंगी।